उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसके बारे में बताते हुए ये कहा कि इसमें पाकिस्तान के पास जो तेल भंडार हैं उन पर काम करने, तेल निकालने की दिशा में अमेरिका उसके साथ सहयोग करेगा। और न केवल सहयोग करेगा बल्कि उन्होंने इसमें एक बात और जोड़ दी जो कि भारत के लिए चुभने वाली भी है, अखरने वाली भी है, चिढ़ाने वाली भी है। इसे इसी तरह से देखा भी जा रहा कि ट्रंप ने ये भारत की तौहीन करने के लिए कहा होगा। उन्होंने एक लाइन और जोड़ी उसमें कि हो सकता है कि भविष्य में भारत पाकिस्तान से तेल भी खरीदे। अब ये जो संभावना है ये अपने आप में भारत के लिए तो एक झटके वाली संभावना है कि पाकिस्तान से उसे तेल खरीदना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश के रूप में है, हमें परेशान करता रहता है अपने। लेकिन ट्रंप साहब ने जो डील के इस पहलू पर बात की है उसे पहले समझ लेने की ज़रूरत है कि आखिरकार पाकिस्तान जो अभी 80% अपना पेट्रोलियम पदार्थ बाहर से आयात करता है, केवल 20% अपने यहाँ उत्पादन करता है, उसके पास क्या ऐसे विशाल तेल भंडार हैं जिससे इतना तेल निकलेगा कि वो भारत को भी बेचेगा? ये एक प्रश्न है जिस पर आज हम विचार करेंगे। लेकिन आपको पहले हम बता दें कि ट्रंप ने एग्जैक्टली कहा क्या। कहा ये कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार विकसित करेंगे। ये समझौता पाकिस्तान में तेल और गैस भंडारों तक पहुंच और उनके डेवलपमेंट पर भी फोकस है। उन्होंने ये भी कहा कि एक अमेरिकी तेल कंपनी इस परियोजना का नेतृत्व करेगी और जिसको अभी चुना जाना है, अभी ये तय होना है कि वो कंपनी कौन सी होगी। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। आप जानते हैं कि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के साथ इस ट्रेड डील पर बात हो रही थी। अभी पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार गए भी थे, उनकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ भी बैठक हुई थी और उसी में उन्होंने कहा था कि हम एक बड़ी ट्रेड डील के करीब पहुंच चुके हैं। तो ये एक पृष्ठभूमि है इस डील की। अब इसके दूसरे पक्ष पर आते हैं कि जो समझौता हुआ है विशाल तेल भंडारों का, वो मामला क्या है और दरअसल इसमें कितनी गुंजाइश है। पहले मैं आपको बता दूं कि 2016 के जो वर्ल्डोमीटर आंकड़े हैं उनके अनुसार पाकिस्तान के पास लगभग 35 करोड़ बैरल के तेल भंडार हैं, जो वैश्विक भंडार का केवल 0.021% है। उसका नंबर दुनिया में 52वां आता है। और पाकिस्तान का जो दैनिक तेल उत्पादन आज की तारीख में है वो 88,000 बैरल है और जबकि उसकी खपत है 5.5 लाख बैरल प्रतिदिन। और इसी वजह से 80% वो बाहर से आयात करता है। लेकिन 2024 में पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई कि ऑफशोर तेल भंडारों की खोज हुई है। उसने घोषणा की कि बड़े पैमाने पर उसे तेल भंडार मिले हैं और ये सर्वेक्षण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप मिले हैं। 3-4 साल से ये सर्वेक्षण चल रहे थे और एक मित्र देश की मदद से मिले हैं। माना जाता है कि ये मित्र देश तुर्की होगा, उसके सहयोग से ये कथित तेल भंडार खोजे गए हैं। इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन ट्रंप अपने ट्रेड डील के लिए अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ये है, जो सर्वे करवाया गया था उसमें ये देखा गया था कि जो समुद्र तल के नीचे जो संभावित हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा तेल भंडार का कारण हो सकता है। और वो इतना बड़ा भंडार हो सकता है कि वो पाकिस्तान का दुनिया में चौथा सबसे बड़ा भंडार हो सकता है, वेनेजुएला, सऊदी अरब और कनाडा के बाद। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की तो काया पलट हो जाएगी अगर इतना बड़ा तेल भंडार है और उसका एक्सकवेशन शुरू होता है। उसके पास जाहिर है कि तेल निकालने के लिए ना तो टेक्नोलॉजी है और ना ही उस पैमाने का इन्वेस्टमेंट है, तो उसे दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा। वो दूसरे देश
चीन भी हो सकता था और अमेरिका भी हो सकता था, लेकिन इधर अमेरिका और ट्रंप की दिलचस्पी पाकिस्तान में बढ़ गई है और इसलिए उन्होंने इस पर दांव लगाने का फैसला कर लिया है। और ये जो भंडार हैं मुख्य रूप से अरब सागर में पाकिस्तान का जो तट है उसके पास, और ख़ास तौर पर कराची और ग्वादर के जो आसपास के ऑफशोर इंडस बेसिन और मकरान बेसिन है वहाँ पर ये उपलब्ध हैं। तो ये लोकेशन है और ये पैमाना है। अनुमानित मात्रा अभी तक इन भंडारों की सटीक मात्रा की पुष्टि नहीं हुई है। ये केवल सिस्मिक डेटा और जो प्रिलिमिनरी सर्वे है उसके आधार पर कहा जा रहा है। पाकिस्तान के जो ऊर्जा मंत्री हैं मोहम्मद अली ने 2024 में एक अनुमान लगाया था कि देश में 235 ट्रिलियन क्यूबिक फीट TCF गैस भंडार हैं, जिनमें से 10% निकालने के लिए 25 से 30 बिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी और पाकिस्तान के पास ये पैसा है नहीं। अब ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका की एक कोई कंपनी है जो इसमें उसका निवेश करेगी और जाहिर है कि वो अपना हिस्सा भी लेगी, लेकिन पाकिस्तान माला माल हो सकता है जैसे कभी मध्य पूर्व के देश पेट्रोल मिलने के कारण पेट्रो डॉलर से लबालब हो गए और उनके पास बेहिसाब पैसा आ गया और वो उसी पेट्रो डॉलर की कमाई का आज के उस पर बैठे हुए हैं और दुनिया की व्यापारिक हब भी बने हुए हैं। तो ये अगर होता है तो सोचिए पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी तो वो करीब 125 बिलियन डॉलर के कर्ज से दबा हुआ है और उसे एक तकनीकी ढांचा, उन्नत ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म और रिफाइनरी की भी आवश्यकता है जो पाकिस्तान के पास नहीं है और उसके लिए उसे विदेशी निवेश पर निर्भर करना पड़ेगा। वैश्विक रुचि इसमें अभी तक किसी ने नहीं दिखाई है। ट्रंप साहब जरूर उछल रहे हैं, लेकिन 2024 की घोषणा के बाद भी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बड़ी कंपनी ने इसमें अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है, बल्कि पाकिस्तान में जो बड़ी कंपनियां काम कर रही थी जैसे शेल और एक्सॉन मोबिल ने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन को कम किया। अगर हुआ तो फिर ये पाकिस्तान की कहना चाहिए नियति बदल के रख देगा। उसे पूरे जो गरीबी और तमाम तरह की विपन्नताओं से वो परेशान है उससे वो मुक्त हो सकता है। जो अभी वर्तमान स्थिति में संभावनाएं हैं वो ये हैं कि 2025 में पाकिस्तान ने तुर्की के साथ एक समझौता किया था। इसमें तुर्की की सरकारी तेल कंपनी TPAO और पाकिस्तानी कंपनी मारी एनर्जीज OGDCL PPL इन दोनों ने 40 ऑफशोर ब्लॉकों के लिए ज्वाइंट टेंडर डालने की बात कही थी, बोली लगाने की बात कही थी। तो 40 ब्लॉकों पर फोकस है अभी पाकिस्तान का, लेकिन अब जबकि अमेरिका आ रहा है तो जाहिर है कि वो एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगा। पाकिस्तान के एक पूर्व तेल और गैस नियामक प्राधिकरण के सदस्य थे मोहम्मद आरिफ। उन्होंने वार्निंग दी थी कि ज़्यादा उछलिए मत, ज़्यादा आशावादी मत बनिए। उन्होंने कहा था कि भंडारों का आकार और उससे निकालने की जो रेट है वो बहुत अनिश्चित है, यानी जितना निवेश किया जाएगा उसके अनुरूप, उसकी तुलना में उतना तेल निकाला जा सकेगा नहीं निकाला जा सकेगा, ये एक प्रश्नों के घेरे में है। इस पूरी प्रक्रिया में अगर ट्रंप अभी तुरंत शुरू कर देते हैं ये वहाँ की अमेरिकी कंपनी, तो भी कम से कम 4-5 साल अभी केवल सर्वे में, खोज में, इस सब में लगेगा। उसके बाद फिर जाकर बुनियादी ढांचे का विकास होगा और तब ये निकलना शुरू होगा। तो कुल मिलाकर ये है कि स्थिति ये है कि पाकिस्तान के जो ऑफशोर
तेल भंडार की बात कही जा रही है उसको लेकर एक अनिश्चितता है। वो तेल भंडार हैं या नहीं हैं ये अभी कोई नहीं जानता है। बहुत ही प्रिलिमिनरी सर्वे के आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं। ट्रंप की दिलचस्पी ज़रूर उनमें है, पेट्रोलियम भंडारों में, और उनकी दिलचस्पी उनमें भी है कि शायद यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स भी मिलेंगे, ऐसा कुछ अनुमान भी व्यक्त किया गया है। उसमें भी उनकी